नमस्ते, सत श्री अकाल सारा नु। मैं नीता, एजुकेटर कम काउंसलर, आज आपके साथ ईगो सेल्फ एनिमी पर बात करना चाहती हूँ। फेमस ऑथर रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी के हिसाब से जिंदगी के पथ पर सबसे बड़ी रुकावट ही ईगो होती है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि आसमान में उड़ने वाले, जरा ये खबर भी रख, जन्नत पहुंचने का रास्ता मिट्टी से ही गुजरता है। ईगो हमारी ग्रोथ को रोकती है। यह हमारे इम्प्रूवमेंट लर्निंग प्रोसेस की सबसे बड़ी रुकावट है, जो हमें इस इल्यूजन में रखती है कि हमें सब कुछ आता है, हम वेल वर्स्ड हैं और अगर कुछ नया सीखा तो खुद की इमेज ही खराब हो जाएगी। जबकि सच तो ये है कि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ हमेशा कुछ नया सीखते रहने में ही होती है। एक बार की मिली सक्सेस जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि यह तो एक ताउम्र चलने वाली यात्रा का पड़ाव है। एक स्टूडेंट की तरह उम्र भर कुछ नया सीखते रहें, अपनी सोच को बड़ा बनाते रहें और यह तो बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे सब कुछ आता है और कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो आप उसके नहीं, वो आपका मालिक बन जाएगा। अपने ड्रीम्स के बारे में शेख चिल्ली बनने से अच्छा है कि उनको पूरा करने में अपनी एनर्जी यूटिलाइज करें। अपने आप को थोथा चना बाजे घना ना बनाएं कि बस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह सपने सपने ही रह जाएं। याद रखें, इस संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और लाइफ में नया सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही लिमिट। गाइस, कहते हैं ना, जब चीज़ें वक्त से पहले मिल जाए तो उनकी कद्र नहीं होती। उसी तरह से अगर वक्त से पहले हमें सक्सेस मिल जाए तो हमारी ईगो में चार चांद लग जाते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े पिटफॉल्स होते हैं। एट द एंड ये पिटफॉल्स हमें अर्श से फर्श पर लाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। ईगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये हार को बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमें सेटबैक्स की खाई में डाल देती है। जबकि मेरा मानना है कि ऐसी हार हमें और ज़्यादा मजबूत करती है, अपनी शॉर्टकमिंग्स पर, कमियों पर काम करना सिखाती है, अपने आप को चैलेंज कर रिजिलेंट होकर आगे बढ़ना सिखाती है। कहते हैं ना, सोना तप कर ही कुंदन बनता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से नारियल का पेड़ कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ें हमेशा ज़मीन में ही रहती है, उसी तरह से जिंदगी में कितनी ही कामयाबी हासिल क्यों ना हो जाए, अपने पैर हमेशा ज़मीन पर ही रखने चाहिए। कामयाबी का जुनून होना ज़रूरी है, पर उस कामयाबी का सुरूर सिर पर चढ़ाना बहुत गलत है। जिंदगी में कामयाबी को अपना लक्ष्य बनाएं, ना कि इसमें मिली जीत को। किसी ने सच भी तो कहा है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। अपने आप को तारीफ और तिरस्कार से बाहर निकालें, एज ये दोनों ही हमारे सेल्फ रिसेप्शन को ख़त्म कर देते हैं। इनमें बैलेंस बनाकर चलें। अपनी वैल्यूज़ पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने प्रिंसिपल्स पर फोकस करें और इसके लिए आपको दूसरों के अप्रूवल या डिसअप्रूवल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म आपके साथ में हैं और अंत तक आपके साथ भी जाएंगे। इसलिए ईगो को साइड करके अपने अच्छे कर्मों की लेगेसी अपने अपनों के नाम करते जाइए। ईगो एक लगातार चलने वाला इमोशनल स्ट्रगल है जो हमेशा इम्पल्सिव रिएक्शंस करना सिखाता है, जैसे इंस्टेंट गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इमीडिएट डिसीजन, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, टेम्पररी लेसन्स। किसी भी इंसान में ईगो एक ऐसा इनविजिबल कंट्रोलर है जो दिमाग की प्रोग्रेसिव सोच को कंट्रोल कर उसको हमेशा के लिए अपने वश में कर लेता है। तभी तो कहते हैं कि अपना कंट्रोल ईगो के हाथ में ना देकर अपने हाथ में रखें और अपने रैशनल डिसीजन से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। बी योर ओन कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ टू फॉलो द इम्प्रेशन ऑफ रियलिटी चेक इन द लाइफ एंड कंट्रोल द डीड्स persistently. So dear friends, the biggest punishment of ego is that it takes a person away from themselves. Don't punish yourself, rather love yourself. Keep going, brighter days are ahead. Take good care of yourself. See you soon in my next podcast. God bless you all. अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe the channel with click on bell icon so you can get next notification of my new podcast. Thank you so much.